देखिए, अपन ने जो लास्ट में दोहा पढ़ा है और दोहे में चातक वाली बात आई है। चातक हिंदी साहित्य में चलता है। चातक जैसे नायक नायिका होते हैं ना, ठीक वैसे ही चातक पक्षी के माध्यम से नायक नायिका का वर्णन किया जाता है। कारण यह है कि नायक नायिका के रूप में या तो राधा कृष्ण का वर्णन किया जाता है या चातक चातकी जो पक्षी हैं उनके माध्यम से किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदी साहित्य में किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले लें, किसी लड़का किसी लड़की का नाम ले लें, तो गलत बात है। इसीलिए नाम ऐसे रखे हैं जिनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, किसी के विषय में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, क्योंकि प्रेम का चित्रण होता है। इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर राधा कृष्ण और चातक चातकी के माध्यम से प्रेम का चित्रण किया जाता है। तो बताया जाता है कि चातक जो पक्षी होता है, चातकी जो उसकी साथिन होती है ना, ये रात में बिछुड़ जाते हैं और दिन में एक साथ रहते हैं। दिन में एक साथ अच्छे रहते हैं, लेकिन रात को बिछड़ते हैं। तो रात को जो बिछड़ना होता है ना, उसमें इनको बहुत क्रंदन होता है, या आत्मा से रोते हैं एक दूसरे के लिए और उसको पुकारते हैं। क्रंदन होता है आत्मा से। तो वही क्यों? क्योंकि प्रेम की अत्यधिकता दिखाई है चातक की चातकी के प्रति। तो वही स्थिति नायक और नायक की होती है। इसीलिए इनके बीच में चातक पक्षी का चित्रण किया जाता है, जिसमें चातक पीऊ पीऊ प्रियतम प्रियतम पुकारता है ना, वैसे ही मारुति अपने डोले को पीऊ पीऊ पुकार रही है। तो देखिए अगला दोहा। अब देखिए बात हो रही है पावस ऋतु की। और पावस ऋतु क्या है? पावस ऋतु बरसात की ऋतु है। तो बसंत ऋतु और पावस ऋतु, ये दो ऋतु ऐसी हैं जो नायिका को सबसे ज़्यादा उद्दीप्त करती हैं। किसमें? विरह वियोग में। क्योंकि पावस ऋतु और बसंत ऋतु में जो प्रियतम है ना, वो सबसे ज़्यादा याद आता है। नायक अपना सबसे ज़्यादा याद आता है। इसलिए क्योंकि प्रकृति प्रवेश में क्या होता है? उद्दीपन का भाव होता है। तो उद्दीप्त करती हैं, उसको प्रेरित करती हैं अंदर की भावनाएं प्रकृति प्रवेश की। तो फिर उसको उसका प्रियतम याद आता है। इसलिए पावस ऋतु की बात बताई है उन्होंने। क्या दिया है देखो, पावस आयो साहिबा। अरे मारू कहती है कि पावस वर्षा ऋतु आ गई है, लेकिन मेरा साहिब घर नहीं आया है। जैसे सावन आ गया लेकिन मेरा ढोला अब तक नहीं आया। पावस आयो साहिबा बोलने लगा मोर कि वर्षा ऋतु आ गई है, लेकिन मेरा साहिब घर लौट के नहीं आया है। बोलन लगा मोर, और मोर पपैये भी बोलने लग गए हैं, क्योंकि बरसात में मोर पपैये कोयल बोलने लग जाते हैं। कंता तू घर आव नबी। कंता, कंता मीन से स्वामी, कि हे मेरे प्रियतम स्वामी तू घर आव नबी, लेकिन तू घर अब तक नहीं आया। पावस ऋतु आ गई, मोर पपैये चातक बोलने लग गए, लेकिन कंता तू घर आव नबी, लेकिन तू घर लौट के नहीं आया। या फिर मारू कहती है कि मुझे लेने के लिए तू अब तक नहीं आया। जोवन की नहु जोर। और अब क्या दिया? जोवन। जोवन का मतलब यौवन। की नहु जोर, कि मैं पहले जब तेरी मेरी शादी हुई थी, जब मैं मात्र 1.5 वर्ष की थी, लेकिन अब मैं क्या हूँ? यौवन। यौवन का मतलब है कि अब मैं यौवन अवस्था पार कर चुकी हूँ। क्या दिया? कि नहु जोर। इसका मतलब है कि मेरा शरीर, मेरा यौवन अब युवा अवस्था में आ चुका है। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि आप एक बार मेरे यहाँ आओ और मुझे लेकर अपने घर चलो। मारू संकेत करती है अपने ढोला के लिए। अब जब वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु आने पर सभी लोग, चाहे वो पंडित है, चाहे कोई राजा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कवि है, लेकिन सारे लोगों में एक अलग माहौल वातावरण होता है। बरसात, क्योंकि बरसात के ऊपर सारा जीवन आधार होता है। और वैसे भी पूरे भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में बरसात से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो देखो इसमें क्या दिया है? राजा प्रजा गुणिये जन, कवि जन पंडित पात, संगला मन छब हुआ, बूठे तू बरसात।
कि बरसात जब हुई तो बरसात से कोई दुखी नहीं होता है, बरसात से दुखी होता हुआ देखा है कोई? खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसान का जीवन आधार बरसात है। तो क्या कहते हैं राजा प्रजा कि जब बरसात अर्थात पावस ऋतु आती है तो राजा भी खुश होता है, प्रजा भी खुश होती है। क्या दिया है? गुणीय जन। और जो संसार में जितने भी गुणी जन हैं, जो बुद्धिमान हैं, सारे लोग खुश होते हैं। कवि गण, कवि का मतलब जो कवि पाठ का रचना करते हैं वो लोग भी, और पंडित, पंडित का मतलब जो पंडित, अरे पंडित का मतलब जो पंडित अपने धर्म के आधार पर जो कार्य करते हैं करेंगे, तो जब किसान के पास धन होगा, किसान प्रजा करवाएगी तो वो भी खुश होते हैं, क्योंकि उनकी भी सारी आमदनी बढ़ जाती है। तो क्या क्या दिया है कि राजा प्रजा गुणीय जन कवि जन पंडित पात संगला मन उछब होयम। संगला मन, इसका मतलब सभी लोगों का, चाहे वो राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे गुणीजन है, चाहे कवि जन है, चाहे पंडित जन, सबके सब लोगों का मन क्या हो गया? उछब। उछब का मतलब उत्साह, खुशी से भर गया। क्या दिया है? उठे तू बरसात। अरे सभी का मन तो खुशी से भर गया, लेकिन मारू का मन खुशी से नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? इसलिए नहीं भरा क्योंकि पावस ऋतु आई है। पावस ऋतु आई है तो ढोला उसके पास होना चाहिए था उसका, इसलिए नहीं भरा है। इसीलिए उठे तो बरसात कि जैसे पावस ऋतु में बादल से बरसात होती है, सारी प्रजा, राजा, पंडित, कविजन, विद्वजन, सारे जो लोग हैं वो खुश होते हैं, लेकिन मारू है ना वो खुश नहीं होती है, क्योंकि उसका ढोला उसके पास नहीं है। या में क्या दिया है? उठे तो बरसात, लेकिन अपने प्रियतम के लिए क्या हो रही है? उसकी आंखों से निरंतर अश्रुओं की धारा बहकर बरसात कर रही है, अर्थात विरह वियोग में अपने ढोला के लिए मारू लगातार रो रही है, वो खुश नहीं है। अब देखिए पावस ऋतु के साथ कैसे प्रकृति प्रवेश का नज़ारा होता है, जिसमें दिया है कि जल थल थल जल होयऊ रहूं बोलऊ मोर किंगार। इसका मतलब कि पावस ऋतु में बरसात हुई जिसमें जल थल थल जल, कि जल पे इतना, वो थल पर इतना पानी हो गया कि थल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यही पता नहीं लग रहा कि यहाँ जल है कि थल है, कि जल है थल, मतलब उल्टा सीधा दिखाया है। कि कहीं भी कोई जगह संसार में ऐसी नहीं है जहाँ जल से विहीन थल दिखाई दे रहा हो। जल थल हो गई पृथ्वी पूरी। क्या दिया है? होयऊ रहो बोलो मोर किंगार। और जो पावस ऋतु में जब जल से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई तो बोलऊ मोर और किंगार। अरे मोर बोल रहे हैं पावस ऋतु में, किंगार, किंगार का मतलब है कि पावस ऋतु में जो झिंगुर होते हैं, झिंगुर, झिंगुर बोलते हैं ना, और एक जुगनू भी होता है जो चमकता है, तो जुगनू झिंगर जैसे मोर पक्षी जैसे बोल रहे हैं, क्योंकि सारी पृथ्वी पानी से डूब गई है, बरसात गनगोर हो गई है। श्रावण दूबर है सखी, लेकिन मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं आया। श्रावण दूबर, इसलिए सावन का महीना आ गया, लेकिन सावन के महीने में ढोला आता है, ये मेहमान आते हैं सावन के महीने में, तो नायिका की जो लगन है वो लगी रहती है अपने ढोले के प्रति। तो श्रावण दूबर है सखी, अपनी सखियों से कहती है कि हे सखियों, सावन का जो महीना है ना, ये मुझे दूभर, दूभर का मतलब है कि मेरा जीना दूभर कर रहा है, क्योंकि मेरा सब दुनिया के मेहमान आ गए हैं, सब दुनिया के मेहमान आ गए, लेकिन मेरा जो ढोला है ना प्रियतम, वो कहाँ से? वो नहीं आया है नरवरगढ़ से। तो श्रावण दूबर है सखी कि हे सखी कि सावन का महीना है ना, उसने मुझे अब दूभर, जीना दूभर कर दिया है। कि हाँ मुझ प्राण आधार, अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे जीऊँ। अरे जीवन का कोई प्राण आधार तो बताओ कि मैं कैसे जीऊँ। क्या दिया है? कि वहाँ जीवा प्राण आधार, कि हे सखी मुझे ये बताओ कि मैं अब बिना प्राणों के आधार के कैसे अपने आप को जीवित रखूं। है कोई आधार? अरे
जिसके लिए उसका प्रियतम ढोला है, उससे बड़ा और कोई आधार नहीं होता है। सारी दुनिया मर जाए लेकिन नायिका का नायक जिंदा रहे, वो सारी दुनिया से लड़ लेती है। और जब नायक ही नहीं रहे तो बेचारी का कोई आधार नहीं होता है। ये चीज़ तो आप सारे जानते हो। क्या दिया है अगला, ए सारस कही जही पशु पंखी केरा राग, उबे बोला सर ऊपरई था कींदी अनुराग। अब जो कौन है, जो नायिका मारू है ना, वो क्या कह रही है, सारस से अपनी तुलना कर रही है। सारस देखी है, देखी है, अब बहुत कम है। सारस जोड़ा से रहती है ज़्यादा, जोड़ा बगैर नहीं रहती है। जैसे चातक चातकी का संबंध है, ऐसे ही सारस के जोड़े का संबंध है कि अगर एक दूसरे से बिछड़ गए ना तो वो पुकार पुकार के अपनी जान दे देती है सारस। तो ये सारस कही जही पशु पंखी केरा राव, क्या कहती हैं उसकी सखी, कहती हैं कि हे नायिका कि तू अपने सारस के जोड़े से गिनती मत करे। कौन कहती है, उसकी सखी समझाती है मारू को कि ये सारस कही जस पशु पंखी। अरे वो कहती है उसकी सखी कि सारस तो एक पक्षी है, एक पशु है, तू सारस के बराबरी क्यों कर रही है। कौन कहती है, उसकी सखी समझाती है उसको, ऊबे बोला सर ऊप रही, ऊबे बोला सर ऊप रही। अरे वो तो क्या दिया है, ऊबे, ऊबे का मतलब है जैसे खड़े रहना। ऊबे बोला सर ऊप रही, कि वो एक दूसरे के लिए जिंदा रहती हैं लेकिन वो बोलती भी हैं। था कींदी अनुराग, कि अनुराग का मतलब है अनुसरण कर, कि तू जो सारस है उन सारस का अनुसरण मत करे, क्योंकि वो तो क्या दिया है, वो तो एक पशु है, एक पक्षी है जो एक दूसरे के लिए पुकार कर अपने प्राणों का बलिदान कर देती हैं और वो बोलती हैं। लेकिन तू सारस मत बनो, तू तो क्या है, राव, अर्थात एक राजा की पत्नी है, तू पक्षी या पशु नहीं है। इस तरह से जो सखी है उसको समझाने का प्रयास करती है, उसको धैर्य बढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन मारू अंदर से टूट चुकी है क्योंकि उसका ढोला नहीं आया है। इस तरह से अपने विरह वियोग को उन्होंने चित्रण किया है। बाकी 4 बच्चे हैं जिनका कल बताएंगे आप, ठीक।